हेलो स्टूडेंट्स, तो चैप्टर 6 हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर 5 का नाम क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन का मतलब होता है, देखिए अगर मान लीजिए मैं चैप्टर 5 में जो एक्सरसाइज होती है 5.1 होगी, अगर मैं उसके क्वेश्चन आंसर यहाँ करवाने लग जाऊँ, डायरेक्ट उसके क्वेश्चंस सॉल्व करवाने लग जाऊँ, उसके जो सवाल हैं वो सॉल्व करवाने लग जाऊँ, तो क्या आपको समझ में आ जाएगा? आपको कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ठीक है, या क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है? ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्यों लगना चाहिए, कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो सब समझने के लिए, वो फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है, और वही फॉर्मूला क्यों लग रहा है, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन से सवाल की कंडीशन को कैसे समझना है, वो सब समझने के लिए हमें क्या देखना होता है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन एक इम्पोर्टेंट वीडियो होती है। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद, समझने के बाद हमें पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आती है। अगर आप बिना इंट्रोडक्शन देखे, अगर आप डायरेक्ट कोई क्वेश्चन देखेंगे, कोई एक्सरसाइज देखेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको इंट्रोडक्शन देखना ज़रूरी है। चलिए तो देखें क्वेश्चन, मतलब सॉरी, चैप्टर का नाम क्या है हमारा? चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में कहते हैं एपी। क्या बोलते हैं बेटा? एपी। ठीक है, जैसे कि आजकल हमारा ज़माना चल रहा है शॉर्ट का या एआई का या एडवांस। ठीक है, तो एडवांस में हम ज़्यादातर चीज़ें शॉर्ट में ही करते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। बात करते हैं कि एपी का मतलब क्या है। एपी को समझने से पहले हम देखते हैं कि प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। आप ही बताएं प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रोग्रेस का मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, तो इसमें हम ऐसी सीरीज़, अगर आप कोई एक चीज़ देख रहे हो, फिर उससे आगे, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, उसके आगे, तो ये क्या बन गई? एक सीरीज़ बन गई। तो प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? सीरीज़। यानी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सीरीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अरिथमेटिक। अब सीरीज़ का, तो सीरीज़ तो कोई सी भी हो सकती है। सीरीज़ तो कोई सी भी हो सकती है। आपने बचपन में चेन तोड़ खेला होगा, ठीक है, या अभी भी आप बचपन में ही हो, है ना, अभी छोटे ही हो, आप चेन तोड़ खेलते होंगे। ओके, तो आप क्या करते हो? उसमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक चेन बना लेते हो। वो क्या है? एक सीरीज़ है। लेकिन क्या वो अरिथमेटिक सीरीज़ है? नहीं। ठीक है, तो अरिथमेटिक सीरीज़ या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोलेंगे? अरिथमेटिक का मतलब है यहाँ पर नंबर्स। ओके, तो ऐसी सीरीज़ जो नंबर से बनी हो, जिसमें नंबर्स हों, तो ऐसी सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक नंबर लिख दिया 2, फिर लिख दिया 3, फिर लिख दिया 5, फिर लिख दिया मैंने 9, फिर लिख दिया मैंने 10 लिख दिया मान लीजिए। ठीक है, फिर मैंने 19 लिख दिया, फिर मैंने 27 लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या है? एक सीरीज़ है। बात समझ में आ गई? जब एक के बाद एक नंबर लिखे होते हैं तो वो सीरीज़ होती है। चलिए, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितनी भी सीरीज़ होगी ना, उसमें एक फॉर्मेट, एक तरीका, एक ट्रिक होगी। ठीक है, एक फॉर्मेट होगा, यूँ समझ के चलते हैं अपन। उसमें एक फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट का मतलब क्या? फॉर्मेट का मतलब ये है कि जब कोई एक टर्म, अच्छा इन सब को हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्म। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये सेवन्थ टर्म। तो ये जो टर्म है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जब भी कोई टर्म हम लिख देते हैं, जब भी हम कोई टर्म लिखते हैं, तो उसके बाद जो टर्म लिख रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि हम मन से लिख दें। उसके बाद आने वाली टर्म जो है वो एक फॉर्मेट को फॉलो करेगी। जैसे कि क्या? जैसे कि अगर हम देखें, यहाँ पे 2 के बाद क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 के बाद 5 आ रहा है। 5 के बाद 9 आ रहा है। 9 के बाद 10, 10 के बाद 19 और ये 27। तो इसमें कोई भी नंबर कभी भी आ जा रहा है। जैसे कि 2 के बाद 3, 3 के बाद हमें लग रहा था कि 4 आना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 के बाद 1 बढ़ रहा था यहाँ पर, तो यहाँ 5 आ गया। फिर 5, चलो हमने यहाँ 2 बढ़ा दिया, यहाँ पर 1 बढ़ा दिया, यहाँ 2 बढ़ा दिया, तो हो सकता है यहाँ 3 बढ़ा दिया हो हमने, तो 3 की जगह तो 4 बढ़ा दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो ये जो है सीरीज़ है, ये सीरीज़ बोल सकते हो, लेकिन इसको अरिथमेटिक सीरीज़ नहीं बोलेंगे, इसको हम सिर्फ सीरीज़ बोल सकते हैं। बट
एरिथमेटिक सीरीज में क्या होगा कि एक कोई भी फिक्स पैटर्न फॉलो किया जाएगा। जैसे कि अगर 2 है तो इसमें 2 में मान लीजिए आप +3 करते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब फिर आपने क्या किया +3 किया तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब फिर आपने +3 किया तो इसमें क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। फिर आपने +3 किया तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। इस तरीके से इस तरीके के जो सीरीज़ होगी उसी को हम क्या बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी बोलेंगे। बात समझ में आ गई। यानी कि उसमें क्या होता है एक फॉर्मेट, एक फिक्स फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। जैसे कि 2 है तो सब में 3 3 3 3 प्लस किया जा रहा है। अगर 3 की जगह आपने 4 लिख दिया तो सब में ही 4 4 4 होना चाहिए। 5 लिख दिया तो 5 5 5 होना चाहिए। 1 लिख दिया तो 1 1 1 होना चाहिए। 0 लिख दिया तो 0 0 0 होना चाहिए। बात समझ में आ गई। चलिए अब 0 का मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ 2 लिखा है तो अगर आपने +0 किया तो कितना आएगा वापस 2 ही आएगा, फिर 2 ही आएगा, फिर 2 ही आएगा, फिर 2 ही आएगा। इस तरीके से इसमें चलता जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई। देखिए अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न क्या होता है, एक कन्फ्यूज़न ये होता है कि यहाँ पर लिख रहा है प्रोग्रेशन, तो बच्चे समझ लेते हैं कि 100% क्या होगा प्रोग्रेस ही होगी, नंबर सिर्फ बढ़ता ही जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, फिर 14 और ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये सबसे छोटी होगी और इसके बाद जो जितनी भी टर्म आएगी वो बढ़ती जाएगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, प्रोग्रेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, बस आगे नंबर चलना, भले वो बड़ा है चाहे वो छोटा हो। कैसे, देखिए समझिए बात को। मान लीजिए कि मैंने लिखा यहाँ पर 15, ओके। अब 15 के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया 10, 10 के बाद लिख दिया 5, यहाँ पर लिख दिया 0, फिर आ गया -5, फिर आ गया -10। तो समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टर्म आपकी छोटी हो, बाकी उसके बाद जितने भी टर्म आएंगे वो धीरे धीरे बढ़ती ही जाए, नंबर या उसकी वैल्यू बढ़ती जाए, ये ज़रूरी नहीं है। उसकी वैल्यू घटती भी जा सकती है। तो आप कहोगे कि सर ये प्रोग्रेस थोड़ी हो रही है, तो डिक्रीज़ हो रहा है, तो प्रोग्रेस थोड़ी हो रही है। तो देखिए यहाँ पर प्रोग्रेशन का मतलब है कि एक के बाद एक नंबर लिखना। जैसे कि यहाँ लिख रहा है, यहाँ पर एक 15 लिख रहा है, उसके बाद एक नंबर के उसके बाद एक के बाद एक नंबर लिखे जा रहे हैं, लेकिन वो घटते भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 15 है तो -5 कर दिया, यहाँ -5 कर दिया, फिर -5, फिर -5, फिर -5। बात समझ में आ गई। तो एपी का मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू बढ़ती ही जाए, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वैल्यू सिर्फ बढ़े, कम भी हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और 0 भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। अब यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, एक हमने देख लिया कि भाई प्लस में भी आ रहा है, 0 में भी आ रहा है और माइनस में भी आ रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें देख ली हमने। तो बार बार एक चीज़ हम यहाँ पर बार बार एक चीज़ आ रही है, क्या आ रही है कि हम यहाँ पर इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, ये देखिए सबके बीच में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 0 डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस आ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये डिफरेंस एक बात बताओ क्या अलग, देखिए यहाँ अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ तो 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस आ गया वापस, यहाँ 9 का डिफरेंस आ गया, यहाँ 7 का डिफरेंस आ गया, सॉरी 7 क्या 8 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से तो यहाँ तो कुछ भी चल रहा है, कोई भी डिफरेंस आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ इन तीनों में बात करें तो डिफरेंस जो है वो सेम है या अलग अलग है। तो आप कहोगे सर सेम है, इस यहाँ पे भी सेम है, 0 0 0, यहाँ पे भी सेम है, 5 5 5। सेम का मतलब क्या है, कॉमन है, सबका डिफरेंस क्या है, कॉमन है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि जो डी की वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी है, +3, यहाँ +3 है ना इस वाली सीरीज़ में। अच्छा, कोई भी एक सीरीज़ लो, उसमें डी की वैल्यू सब में सेम रहेगी। जैसे कि यहाँ देखिए 3 3 3 3 आ रहा है ना। डी निकालना है अगर हमें, तो डी कैसे निकालते हैं, चलो पहले तो देखते हैं कि डी की वैल्यू देखिए, यहाँ पर +3 है, इस वाली सीरीज़ में डी की वैल्यू कितनी है, +3 है। यहाँ पर देखिए क्या है, 0 है, यहाँ क्या है, -5 है,
-5 किसी भी सीरीज़ के लिए कोई एक सीरीज़ है तो उसके लिए डी की वैल्यू सेम रहेगी सब जगह, ठीक है, पूरी सीरीज़ में। यहाँ पर देखिए इस सीरीज़ में सबके लिए +3 है, ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाएगी जैसे यहाँ हो रहा है। ये एपी नहीं है, ये सिर्फ सीरीज़ बोल सकते हो लेकिन इसको एपी नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ गई। अब देखिए अगर आपको डी का फॉर्मूला फाइंड करना है कि भाई डी क्या चीज़ है, डी कैसे फाइंड करते हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे आप भी बताओ। अब तो कॉमन सेंस से, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, आपको आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि डी किसे कहते हैं। तो देखिए डी कैसे फाइंड किया हमने, यहाँ पर कैसे पता चला 3 है यहाँ पर, तो हमने क्या किया, यहाँ से लेके इसमें से इसको माइनस कर दिया, यानी कि ये जो फर्स्ट टर्म है, अच्छा फर्स्ट टर्म को हम लिख देते हैं A1, इसको लिख देते हैं A2, इसको लिख देते हैं A3, या अच्छा A1 को हम जरूरी नहीं A1 लिखें, A भी लिख देते हैं, ठीक है। चलिए तो ये A, ये A2, A3, ये A4, ये A5, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। तो टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, ठीक है। तो इन टर्म्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A, A2, A3, A4 और A5 से। समझ में आ गई बात। तो हमने क्या किया, A2 में से A फाइंड के माइनस किया तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। चाहो तो आप A3 में से माइनस कर दो, A3 में से A2 को माइनस कर दो, A4 में से A3 को माइनस कर दो, या A5 में से A4 को माइनस कर दो, किसी में से भी किसी को माइनस कर दो। अब किसी में से भी किसी को माइनस करने का मतलब क्या है, कि ऐसा नहीं है कि आप A5 में से A को माइनस कर दो। क्या करना है, कोई भी एक टर्म पकड़नी है, उससे जस्ट पहले वाली टर्म को माइनस करना है आपको। बात समझ में आ गई। तो जैसे कि आपने इसको पकड़ लिया तो इससे जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी है, ये वाली है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ही आपके पास डी की वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 माइनस A, या ये हो सकता है कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर A5 लिख दिया आपने, तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, A4, इससे जस्ट पहले वाला। बात समझ में आ गई। तो ये डी का फॉर्मूला हो गया, डी इस तरीके से फाइंड करते हैं। और हमें ये भी पता चल गया कि डी जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और इसका नाम क्या है, डी का कॉमन डिफरेंस। क्या है भाई, कॉमन डिफरेंस। समझ में आए कि नहीं आई बेटा बात, ठीक है ना। चलिए तो हमने ये समझ लिया कि एपी क्या होता है, और एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, जो कि एक फॉर्मेट फिक्स करता है। तो कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस बहुत ज़रूरी है। क्यों है, क्योंकि देखिए आपको कोई भी एपी बनानी है, अगर कोई भी एपी बनानी है तो आपको सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, सिर्फ 2 चीज़। एक तो जैसे कि मैंने बोला बेटा चलो एपी बना के लिखो या एपी लिख के दिखाओ, तो आप क्या कहोगे, कैसे, कुछ भी लिख दोगे क्या, नहीं ना। आप 2 क्वेश्चन पूछोगे मुझसे, क्या पूछोगे कि सर 2 चीज़ बता दो बस, एक तो फर्स्ट टर्म बता दो, ए की वैल्यू बता दो, और एक डी बता दो, या कॉमन डिफरेंस बता दो, ठीक है। तो मैंने बोल दिया चलो कि मैंने आपसे कह दिया कि फर्स्ट टर्म जो है वो है 6, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस है 2, तो बस आपके पास ए की वैल्यू आ गई 6 और डी की वैल्यू आ गई 2, ये लो। अब आप तो कितनी भी सीरीज इसमें, मतलब कितनी भी टर्म्स लिख सकते हो आराम से। ये लो ए आ गया, अब क्या करना है, +2 करना है इसमें, ये रहा डी, +2 करते ही आपने 8 आ गया, फिर +2 करते ही 10 आ गया, +2 करते ही 12 आ गया, +2 करते ही 14 आ गया, +2 करते ही 16 आ गया, और डैश 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 आगे चलता जाएगा। अच्छा डैश डैश का मतलब क्या होता है, डैश डैश का मतलब होता है कि भाई हम यहाँ तक तो लिख दिया, अब क्या अगर मान लो 25 टर्म्स है इसमें, तो क्या पूरी 25 टर्म्स लिखेंगे क्या भाई रहा, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, या कितनी भी मान लो कि इनफाइनाइट टर्म्स हैं, ठीक है, तो बहुत आगे तक चलते जाओ, जितनी मर्जी पड़े उतनी चलते जाओ, तो क्या हम लिखते ही जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे क्या, नहीं ना, पूरा बॉडी बढ़ जाएगा तब भी ख़त्म नहीं होगा। तो हम क्या कर देते हैं, ऐसे डैश 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 लगा देते हैं, तो डैश 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 लगा देते हैं, इसका मतलब समझ जाते हैं कि इसकी सीरीज़ और आगे चल रही है। और अगर डैश 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 नहीं लगाया, इसका मतलब ये ऐसी सीरीज़ है जिसमें इतनी ही टर्म्स हैं, बस यहाँ पर ये एंड टर्म या लास्ट टर्म हो गई है हमारी, बस समझ में आ गई। इसमें 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये ऐसी सीरीज़ है जिसमें 6 टर्म्स हैं, और 6 नंबर की टर्म जो है वो लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, बस समझ में आ गई। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। या आप कह सकते हैं कि यहाँ से हमने एक चीज़ और सीख ली कि हमारी सीरीज़ जो है वो 2 तरीके की हो सकती है, हमारी एपी जो है वो 2 तरीके की हो सकती है, एक होती है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। इस तरीके की जो टर्म होती है जिसमें फिक्स टर्म्स होती हैं, एक फिक्स टर्म होती है 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, उसे बोलते हैं फाइनाइट। और अगर हमने डैश डैश लगा दिया,
ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि इसके आगे हम कितनी भी टर्म्स लिख सकते हैं। इस ये डैश डैश लगाने का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम कितनी भी टर्म्स लिख सकते हैं, तो इसे बोलते हैं इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है, या सॉरी इनफाइनाइट एपी। और अगर हमने ये डैश डैश नहीं लगाया तो इसको बोलेंगे फाइनाइट टर्म्स, सॉरी फाइनाइट एपी। क्या बोलेंगे? फाइनाइट एपी, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई हमारे। अब देखिए, हाँ जी, तो हमने अब तक क्या क्या सीखा, ठीक है। हमने सीख लिया कि एपी क्या होती है, ठीक है। चलिए, दूसरा हमने देख लिया कि डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तीसरा हमने देख लिया कि एपी जो है वो दो टाइप की होती है, ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए, ये तीन चीज़ें हमने सीख ली। अब देखते हैं अपन 4 नंबर पर जनरल फॉर्मूला। क्या देखेंगे? जनरल फॉर्मूला या जनरल फॉर्म, क्या बोल देते हैं इसको? जनरल फॉर्म, FORM, ठीक है। देखिए, जनरल फॉर्म देखते हैं इसकी। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ जी, तो देखिए, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक एपी को लेट कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड डैश डैश डैश, ठीक है। अब ये क्या है? आप कहोगे सर ये आपने एपी लिखी है, टेबल लिखी है? तो टेबल हो गई, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, इस तरीके से। तो जितनी भी टेबल है वो सब क्या है? एक एपी है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इनको हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म है, जिसको हम ए से दिखाते हैं। इसको A2, ये A3, ये A4, ये A5। बात समझ में आ गई? चलिए, अब मैं आपसे कहूँ कि A की वैल्यू तो 2 है, तो A2 की वैल्यू कैसे आ रही है? अच्छा, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा और बड़ा बड़ा लिखते हैं या दूर दूर लिखते हैं, ठीक है। देखिए, ये 2, 4, 6, 8, 10 और डैश डैश डैश, ठीक है। ये क्या है हमारा? A, ये क्या है? A2, ये A3, ये A4, ये A5, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म है, तो अगर हमें सेकंड टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? क्या किया था हमने? ये फर्स्ट टर्म ली, इसमें हमने क्या किया? डी प्लस कर दिया। डी कितना है? डी कैसे निकालेंगे भाई? डी A2 माइनस ए इज इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी है? 4 है। ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। कितना आ गया? 2। अब अच्छा, मैंने फर्स्ट जो सीरीज़ लिखी थी उसमें क्या कॉमन डिफरेंस कॉमन था? क्या नहीं था, सबके डिफरेंस अलग अलग था। तो ये चेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 2 या 3 डिफरेंस निकाल देना चाहिए एक साथ। तो देखिए, ये A3 माइनस A2 एक और बार निकाल लेते हैं। A3 कितना है? 6 माइनस A2 कितना है? 4, कितना है? 2, ठीक है। एक और निकाल लेते हैं। D क्या है? A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू कितनी है? 8 है, माइनस A3 की वैल्यू 6 है, कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब यस, सभी में क्या है? कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है, 2 2 है। तो देखिए, अब इसमें क्या किया हमने? A प्लस डी कर देंगे, प्लस डी कर देंगे, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? A की वैल्यू कितनी है? 2, इसमें D प्लस कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे तो कितना जाएगा? 2 + 2 4 आ गया, A2 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अगर आपको क्या करना है? A3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करोगे आप A प्लस, अब देखो यहाँ पर आने में हमें कितनी बार D प्लस करना पड़ेगा? ये एक D और ये दूसरा D, ठीक है ना। ये देखिए, यहाँ पर कितना है? ये 2 है, ये कितना है? ये 2 है, ठीक है। ये कितना है? ये 2 है, डिफरेंस है। तो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में हमें कितना D प्लस करने पड़ेंगे? ये और एक ये 2 बार, ठीक है। तो ये A, ठीक है, ये तो A हो गया, 2 हो गया, इसमें एक बार हम 2 प्लस करेंगे तो 4
फिर एक और बार करेंगे तो 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6 हो गया। तो ये तो फर्स्ट टर्म हो गई, और इसमें हमने कितनी बार डी प्लस किया? 2 बार डी प्लस किया, तो ये 2 बार डी प्लस कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास थर्ड टर्म आ गई। बात समझ में आ गई? चलिए, और अगर हमें A4 निकालना है तो A4 निकालने के लिए क्या करेंगे हम? देखिए, इसमें हमने अब ये तो A तो आ गया हमारे पास, ये रहा A, ठीक है, प्लस इसमें कितनी बार हम डी प्लस कर रहे हैं? 1 2 3, 3 बार, तो ये 3D हो जाएगा। इस तरीके से A5 फाइंड करना है तो क्या करेंगे? A में हम कितनी बार डी प्लस करेंगे? ये देखिए 1 2 3 और ये 4, कितनी बार किया हमने? 4 टाइम्स। तो यहाँ पर ये 4 टाइम डी प्लस कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास? A5 की वैल्यू आ गई। बात समझ आ गई? या फिफ्थ टर्म आ गई हमारे पास। तो यही इसकी क्या है? जनरल फॉर्म है। इसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी? A, A + D, A + 2D, A + 3D और डैश डैश डैश। समझ में आई बात? तो ये इसकी क्या है? जनरल फॉर्म है। बात समझ में आ गई? तो हमने जनरल फॉर्म भी समझ ली। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है हमारा क्या? फॉर्मूला, ठीक है, an का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, an की वैल्यू फाइंड करना। अब an क्या चीज़ है, समझो बात को। जैसे कि आपको ये सीरीज़ दे रखी है, ठीक है, इसमें कितनी टर्म दे रखी है? 5 टर्म दे रखी है। कितनी टर्म दे रखी है बेटा? 5 टर्म, और आगे डैश डैश लगा दिया, ठीक है। चलिए, अब वो कह रहा है कि 5 टर्म तो हमने दे दी, आप जो निकालिए, आप निकालिए 11 नंबर की टर्म। कौन सी टर्म निकालिए? 11 नंबर की, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप ऐसे करोगे कि ये लो, अगर डिफरेंस अगर 2 2 का है, चलो तो फिर तो आप 11 नंबर की टर्म भी निकाल लोगे। चल 11 नंबर की नहीं पूछ रहा, मान लो कि 21 नंबर की क्या पूछ रहा है? टर्म पूछ रहा है कि बताओ इसमें 21 नंबर की टर्म्स कौन सी होगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इसमें एक एक करके जोड़ते जाओगे, ऐसे करके एक एक टर्म निकालते जाओगे। अगर ऐसे करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? ऐसे अगर 21 नहीं पूछा, मान लो 91 नंबर का पूछ लिया उसने, 91 नंबर का आप मुझे टर्म बताओ, तो फिर 91 तक सीरीज लिखते जाओगे। ऐसे तो जो 2 मिनट का काम है वो आप 10 मिनट लगाओगे, 15 मिनट लगा दोगे, ठीक है। तो वो कोई से भी नंबर की टर्म पूछ सकता है। ऐसे 5 टर्म, 2 टर्म या 3 टर्म दे करके भी वो कोई से भी नंबर की टर्म पूछ सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि उसने कौन से नंबर की पूछी? 11 नंबर की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बोला था an, तो यहाँ पर n की वैल्यू हमने क्या रखी? 11। तो यहाँ पर n का मतलब क्या है? जैसे कि हमने यहाँ 5 लिखा, यहाँ 4 लिखा, या 3 लिखा, ठीक है। तो ये क्या है? ये टर्म है। तो n क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ टर्म दिखा रहा है कि ये कौन से नंबर की टर्म है। तो हमने 11 लिख दिया, इसका मतलब क्या है? 11 नंबर की टर्म। हमें कौन सी क्या फाइंड करना है? 11 नंबर की टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई? 11 हो गई, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखिए, इसका फॉर्मूला तो आपने खुद ने अभी देखिए हमने यहाँ फाइंड किया है, ये देखिए, ठीक है। आप समझ पा रहे हो? आप देखिए यहाँ पर अगर हमें देखिए कौन सी नंबर की टर्म है? 2 नंबर की टर्म है। 2 नंबर की टर्म है तो d कितना प्लस कर रहे हैं हम? 1। 3 नंबर की टर्म है, d कितना प्लस कर रहे हैं? 2। 4 नंबर की टर्म है, कितना d प्लस कर रहे हैं? 3। 5 नंबर की टर्म है, कितना d प्लस कर रहे हैं? 4। मतलब d हम कितना प्लस कर रहे हैं? 1 कम करके। जो जितने भी नंबर की टर्म आप फाइंड करनी है, जितने भी नंबर की आपको टर्म को आपको फाइंड करना है, उसमें बस 1 कम d कर दो, ठीक है। यानी कि आपको फर्स्ट टर्म ले लीजिए, ठीक है, एक फर्स्ट टर्म चाहिए, प्लस आपको 1 कम टर्म कर देना है। तो कितना है यहाँ पर? 11 है, तो इससे 1 कम करोगे तो 10 हो जाएगा, और ये d कर दो यहाँ पर। बस अब 11 नंबर की आपको क्या निकालना है? टर्म फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू कितनी थी? 2 थी, प्लस ये 10 इंटू d की वैल्यू कितनी है? 2 है, d की वैल्यू 2 थी, तो ये लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 22। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? इसका मतलब ये वो फॉर्मूला है। अच्छा, अगर हमें फॉर्मूला फाइंड करना है, अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर हम क्या करते हैं? n लिख दें, ठीक है, ये लीजिए, ये n, फिर इज इक्वल टू a प्लस, अब यहाँ पर हमने क्या किया है? यहाँ जितना नंबर है उसमें से 1 माइनस कर दिया,
11 माइनस 1 किया है यहाँ पर, तो 10 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जितना है उसमें से -1 किया, यहाँ क्या है 11, यहाँ क्या है n, तो ये n, इसमें क्या किया हमने -1 किया तो -1 कर देंगे, और ये d, तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 5.1 में भी आएगा, 5.2 में भी आएगा और 5.3 में भी इसका यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों है इम्पॉर्टेंट? क्योंकि इस फॉर्मूले से हम कोई से भी नंबर की टर्म फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ सिर्फ हमको 5 टर्म दी हुई है। कितनी टर्म दी है? सिर्फ 5 टर्म। तो अब हम इससे 20 नंबर की टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, 30 नंबर की भी कर सकते हैं, 35 नंबर की भी कर सकते हैं, 26 की भी कर सकते हैं डायरेक्टली। हमें एक एक करके इसके बाद निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से किसी भी नंबर की, अभी यहाँ पर हम क्या रख दें, चलिए मान लीजिए कि हमें कौन से नंबर की फाइंड करनी है, मान लेते हैं कि 51, ये लो 51 नंबर की हमें फाइंड करनी है। तो अब क्या करना है, बस यहाँ पे हमने n की जगह 51 कर दिया। a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 2 थी, फर्स्ट टर्म ये 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है? n की जगह क्या रखा था हमने? 51, तो ये लीजिए 51 माइनस 1। d की वैल्यू कितनी है? ये रही d की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये 2, तो a 51 इज इक्वल टू, यानी कि 51 नंबर की टर्म, तो ये लीजिए 2 प्लस इसमें से 51 में से 1 गया तो 50 इंटू 2, ये लीजिए a 51 इज इक्वल टू 50 इंटू 2 100 प्लस 2 102। ठीक है, तो इस तरीके से हमने, अब बताओ 51 नंबर की टर्म निकालने के लिए हमने एक एक करके टर्म लिखी क्या? नहीं, हमने क्या किया, डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्या किया, हमने किसी भी नंबर की टर्म हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 51 नंबर की फाइंड की है। बात समझ में आ गई? और ये फॉर्मूला ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हमको रटना पड़े, रटने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों है रटने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमने खुद ने अभी ये डिराइव किया है, हमने खुद ने निकाला है ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, फॉर्मूला भी सीख लिया, लर्न कर लिया, n-1 इंटू डी। अब आता है 6 नंबर के पॉइंट। 6 नंबर का पॉइंट क्या है भाई? अब देखो 6 नंबर का पॉइंट में आएगा सम। सम क्या होता है, समझिए बात को। सम का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर डैश 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 हमने हटा दिया, क्या कहा कि ये ऐसी सीरीज़ है या ये ऐसी एपी है जिसमें सिर्फ 5 टर्म्स हैं। क्या है? सिर्फ 5 टर्म्स हैं, और इस 5 टर्म का हमें क्या करना है, सम करना है। सम करने का मतलब क्या होता है? ऐड करना, जोड़ना। तो इन 5 टर्म्स को जोड़ दो बस। ठीक है, तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस और ये प्लस। ठीक है, इन सब को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? ये देखिए 8 और 2 कितना हो गया? 10, और ये 10, तो 10 10 30 सॉरी 20 और 10 30, तो इन तीनों को जोड़ने पर कितना, इन 5 को जोड़ने पर कितना आ गया हमारे पास? 30 आ गया। ठीक है, तो ये जो सम है, जब सीरीज़ का सम होता है उसे हम सम को किससे डिनोट करेंगे? एस से, क्योंकि सम वर्ड है। ये लीजिए, सम का फर्स्ट लेटर क्या होता है? एस, इसलिए एस। ठीक है, अब इसमें जितनी टर्म हैं, टर्म को जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया था, n लिखा था, n का मतलब कोई से भी नंबर की टर्म। ठीक है, उसी तरीके से इसमें 5 टर्म है तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 5 लिख दूंगा। इसी तरीके से अगर 10 टर्म है तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? 10 लिख दूंगा। लेकिन हमेशा क्या 10 ही लिखा रहेगा क्या? क्या ज़िंदगी भर हमारे पास 10 ही टर्म आएगी क्या? नहीं, कोई कितनी भी टर्म आ सकती है। तो उसके लिए क्या करें भाई? उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर n लिख देंगे। ठीक है, अब n का मतलब क्या हुआ कि कितने भी नंबर की टर्म आ जाए, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? वो नंबर लिख देंगे। तो n किसको डिनोट कर रहा है? कि कितने भी नंबर की टर्म आ जाए। यहाँ 5 था तो हम 5 लिख देंगे, यहाँ 10 आ जाएगा तो 10 लिख देंगे, 12 आ जाएगा तो 12 लिख देंगे। बात समझ में आ गई? इस तरीके से। अब क्या है कि मान लीजिए कि ये तो फाइनाइट टर्म मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, फाइनाइट की जगह मैं यहाँ पर डैश डैश लगा के क्या बना दूँ? इसको इनफाइनाइट बना दूँ। अब उसने क्या किया, क्वेश्चन में क्या किया उसने कि ऐसे 5 टर्म दे दी और पूछ रहा है कि बेटा आप 30 टर्म का आप सम निकाल के दिखाओ। तो क्या करोगे फिर?
अब चलो अगर टर्म ऐसे ऐसे टर्म निकालने की बहुत बात कर दे तब तो फिर भी हम एक एक करके लिख कर निकाल देंगे। अगर सम पूछ लेगा तो क्या करोगे? अगर वो सम पूछ लेगा तो पहले तो आप टर्म एक एक करके टर्म लिखोगे 30, उसके बाद फिर सबको जोड़ोगे क्या? ठीक है, तो ऐसा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, समझिए बात को। चलिए देखिए, अब मैं अपन क्या करेंगे, सम ऑफ nth टर्म, क्या बोलते हैं इसको? सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला। ठीक है बेटा, चलिए ये जो Sn लिखा है इसका क्या मतलब है? सम ऑफ nth टर्म। Sn लिख रहा है ना, n का मतलब nth टर्म, तो हमें क्या फाइंड करना है? सम किसका? n टर्म का। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसमें क्या करते हैं, n/2 और a प्लस देखिए इसमें क्या करते हैं अपन, ये देखिए इसका फॉर्मूला, इसमें अभी हमने ए एन का फॉर्मूला क्या लिखा था? a प्लस n-1d, बस डायरेक्ट ये लिख दो, a प्लस n-1d। ठीक है, ये लिख दो, ये लीजिए, बात समझ में आई? चलिए अब इसको इतना बड़ा ना लिख करके हम क्या कर दें, Sn इज इक्वल टू n/2 a। अब इसको हम पूरे को किससे डिनोट करते हैं? an से, प्लस an, ये लीजिए। ठीक है, अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ पर ये है कि अगर आपको इनफाइनाइट टर्म ना दे करके या इनफाइनाइट एपी ना दे करके, कौन सी दे रखी है? फाइनाइट एपी। कौन सी दे रखी है? फाइनाइट एपी। फाइनाइट का मतलब जिसमें टर्म फिक्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 5 टर्म्स दे रखी हैं हमको। तो अगर आपको फाइनाइट टर्म्स दे रखी है, कोई एक फिक्स नंबर की टर्म दे रखी है, तो उसमें जो लास्ट नंबर की टर्म है, तो इसमें लास्ट नंबर की टर्म कौन सी है? 10। कौन सी है? 10। तो an की जगह हम क्या लिख देंगे भाई? इज इक्वल टू n/2। अच्छा, n का मतलब कितने नंबर की टर्म? n का मतलब क्या हो जाएगा? कितने नंबर की टर्म है हमारे पास? कितने टर्म है इसमें? 5। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। चलिए a की वैल्यू कितनी है? 2, प्लस a की वैल्यू ये रही 2। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है? लास्ट टर्म कौन सी है भाई? 10 है। लास्ट टर्म कौन सी है? कितनी है? लास्ट टर्म 10 है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कीजिए। इसका 5 का मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ 5 टर्म्स, सम ऑफ 5 टर्म्स। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा अपॉन 2, कितना हो गया? 12, ये लीजिए। ठीक है, चलिए 2 से कट कर देंगे कितनी बार? 6 टाइम, और 6 को 5 से इंटू करेंगे तो 30 आ गया। बात समझ में आ गई? और इन सब को जब हमने जोड़ा था, ऐड किया था, तब कितना आया था? तब भी 30 ही आया था। बात समझ में आ गई आपके? अब यहाँ पर 5 है, इसीलिए हमने सबको ऐड करके आराम से निकाल लिया था, तब तो फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 5 की जगह अगर मान लीजिए 50 लिख दिया, 55 लिख दिया, 56 लिख दिया, 91 लिख दिया, 97, 87 लिख दिया मान लीजिए, तो तब आप इतनी सारी टर्म्स को ऐड करते फिरोगे क्या? नहीं फिरोगे। तब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये है फाइनाइट के लिए, सिर्फ फाइनाइट के लिए, जिसमें आपके पास लास्ट टर्म दे रखी हो। ठीक है, अच्छा मैं बार बार आपको लास्ट टर्म बोल रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर an नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? l लिखते हैं। क्या लिखते हैं? l। इस फॉर्मूले में यहाँ पर क्या लिखते हैं? l लिखते हैं। l का मतलब क्या है? लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म का मतलब क्या है? जिसमें लास्ट टर्म दे रखी हो। अगर हमें लास्ट टर्म दे रखी है तो क्या मतलब हो गया? ये सीरीज कौन सी हो गई? फाइनाइट सीरीज हो गई। तो ये वाला फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट सीरीज के लिए। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर आपको इनफाइनाइट दे दी, अगर आपको इनफाइनाइट सीरीज दे दी, ये लीजिए इस तरीके से, ठीक है, तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्यों?
क्योंकि इसमें हमें लास्ट टर्म चाहिए ना, लास्ट टर्म का मतलब एक n नंबर की टर्म चाहिए। तो वो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर n की जगह हमने यहाँ पर कितनी टर्म दे रखी है, 5 टर्म दे रखी है बस, लेकिन पूछ लिया उसने मान लीजिए 21 नंबर का पूछ लिया। कितने नंबर का, 21 नंबर का पूछ लिया, ये लीजिए, ठीक है। अब 21 नंबर की टर्म है क्या आपके पास, यहाँ पर लास्ट टर्म है क्या, लास्ट टर्म कौन सी हो गई आपके पास 21, क्या दे रखी है, क्या नहीं दे रखी, लेकिन हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, लास्ट टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में अगर हमने लास्ट टर्म निकाल ली, लास्ट टर्म निकाल करके अगर हम इसमें ये वाली कैलकुलेशन भी कर दी तो हमारे पास क्या जाएगा S21, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर अपन यहाँ पर ब्रैकेट खोल दें इसको और सिंपल करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, इसको सिंपल करने के लिए तो a प्लस ए कितना हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला कौन सा हो गया, n/2 2a प्लस n-1 d। तो ये मैंने ऐसा पहले मैंने वैसा इसलिए लिखा था कि आपको ये थोड़ा सा जाना पहचाना सा लगे कि इसमें ये वाली टर्म तो हमारे पास पहले से ही है, बस हमें क्या करना है n/2 और a इतना लिखना है, इतना याद रखना है। तो इतना तो हमें पहले से याद था, इतना और करना था, तो ब्रैकेट हटा देंगे तो a प्लस ए करके क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ये एक और फॉर्मूला हो गया। तो हमारे पास 2 फॉर्मूला हो गए सम निकालने के, कौन कौन से, ये वाला फॉर्मूला कब को काम आएगा, जब इनफाइनाइट वाली सीरीज़ हो। ये वाला फॉर्मूला कब काम आएगा, जब हमारे पास फाइनाइट सीरीज़ हो जिसमें हमें लास्ट टर्म दे रखी हो। लेकिन जब लास्ट टर्म नहीं दे रखी, जैसे कि इसमें देखिए मान लीजिए 21 नंबर की निकालनी है, तो क्या करेंगे हम n की जगह पर 21 रख देंगे, चलिए 20 लिख देते हैं, चलिए 21 ही कर देते हैं, ये लीजिए। अब n/2 यानी कि 21/2 ये लीजिए, फिर 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n-1 n की वैल्यू कितनी है 21 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, ये लीजिए, ठीक है। चलिए तो ये आ गया हमारे पास 21/2, इस तरीके से ये कितना हो गया 4 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 21 - 1 कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 21/2, ये हो जाएगा 4, प्लस इन दोनों को इंटू करेंगे तो 40, ठीक है। चलिए अब 40 प्लस 4 44, ये हो जाएगा 21/2 इंटू 44, इन दोनों को प्लस किया 44 आ गया, 4 2 से कट जाएगा, 2 2 टाइम, इसको इंटू कर लेंगे, इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो देखिए इंटू कर लेते हैं 21 22 इससे, तो ये 2 और ये 4, ये 2 और ये 4, 2 ये 6 और ये 4, कितना आ गया 4 6 2, यानी कि हमारे पास जो 21 टर्म है उन सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा 462 आएगा, 462 आएगा। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले आ गए, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, दोनों ही क्या हैं n टर्म का सम है, ठीक है। बट ये वाला कब लगेगा, ये वाला लगेगा जब आपके पास इनफाइनाइट सीरीज होगी, इनफाइनाइट वाली एपी होगी, और ये कब होगा जब आपके पास फाइनाइट वाली एपी होगी जिसमें लास्ट टर्म दे रखी होगी। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास Sn का फॉर्मूला भी आ गया, हमारे पास क्या आ गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n/2 और a प्लस एल का मतलब क्या है लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म का मतलब आपके पास कौन सी सीरीज होनी चाहिए या कौन सी एपी होनी चाहिए, फाइनाइट वाली एपी होनी चाहिए जिसमें आपको लास्ट टर्म दे रखी हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया, एक के बाद एक पॉइंट देख करके, ठीक है। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। इसमें मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप क्या करेंगे कमेंट करेंगे, ठीक है। और कमेंट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्या करेंगे 5.1 करेंगे, 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।